देखिए, रजौली विधानसभा में हमेशा आरजेडी का दबदबा रहा है और ये बैकवर्ड और गरीब इलाका है। ये जो क्षेत्र है गरीब क्षेत्र है और हमेशा आरजेडी का दबदबा रहा है। आरजेडी का वोट बैंक है। यहाँ प्रशांत किशोर का कुछ नहीं चलेगा। 2-4 गो वोट इधर उधर से मिल जाए ये अलग बात है। यहाँ आरजेडी का है और आरजेडी से नए उम्मीदवार जो आएंगे वही चुनाव जीतेंगे। जो आरजेडी से ऑलरेडी जीता हुआ उम्मीदवार है उसकी भी इस बार नहीं चलेगी। और प्रशांत किशोर पूरे बिहार में बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। आज बिहार बदलाव की बात रजौली विधानसभा तक पहुंची है। हमारे साथ में हैं मनोज यादव जी, जो कि समाज सेवी हैं और व्यवसाय से भी जुड़े हैं। देखिए, जन सुराज का ये ATM कार्ड मिला है, जिससे सभी लोगों को बोल रहा है कि पारिवारिक लाभ आपको 20,000 रुपये तक मिलेगा। कई लोग इसका लाभ उठाने को लेकर के नामांकन करवाए। देखिए, हमारे पास में कार्ड है, PVC कार्ड इसको कहा जाता है और इसमें एक नंबर दिया हुआ है जो कि ATM कार्ड की तरह ही देखने को मिलता है। आप इधर देखेंगे तो प्रशांत किशोर का एक फोटो लगा हुआ है और इधर में प्रशांत किशोर का जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है वो भी है और प्रशांत किशोर का फोटो है और उनके साथ में लोगो है। हालांकि ये गांधीवादी की बात करते हैं, लेकिन क्या बिहार बदलाव की जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उस बात को बिहार के रजौली विधानसभा की जनता समझ पाएगी या नहीं। हालांकि जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बिहार में युवाओं की रोजगार की गारंटी मिलेगी और वो प्रत्येक महीने 12,000 रुपया इसमें लिखा हुआ है। बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं को प्रति माह 2,000 रुपये पेंशन। हालांकि बिहार विधानसभा 2025 को लेकर के देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1,100 रुपये पेंशन बढ़ा दिया गया है, जो कि पूर्व में 400 रुपया मिला करता था। हालांकि प्रशांत किशोर किस अधिकार से बोल रहे हैं कि महिलाओं को 4% ब्याज पे 5 लाख तक का ऋण मिलेगा। ये समय तो इससे बढ़िया है कि नीतीश कुमार ही महिलाओं के लिए अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को जो परसेंटेज दर होता है ब्याज, वो माफ़ी के नाम पे है। नकदी फसलों पे खेती मजदूरी के लिए मुफ्त व्यवसाय यानी कि 2,500 रुपये तक का व्यवस्था करवाने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। हालांकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो NDA के साथ में भी बिहार में गठबंधन चल रही है, वो किसान सम्मान निधि को लेकर के प्रत्येक माह देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं समाज सेवी मनोज यादव जी। कहा जाता है कि रजौली विधानसभा यादवों का घर रहा है और लगातार 2 बार से राजद यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार बदलाव की जो बात कर रहे हैं, तो इस बार जो आज जनसभा था, तो क्या लगता है कि रजौली इस बार प्रशांत किशोर को लाने को तैयार है या फिर से आरजेडी ही झंडा फहराएगी? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद, जो आज आपने कीमती समय मेरे पास दिए हैं। आज प्रशांत किशोर का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम से यही निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह अमित शाह और नरेंद्र मोदी जुमलाबाजी कह के चुनाव जीता था, वही गाइडलाइन पे प्रशांत किशोर भी जुमलाबाजी करके और चुनाव जीतना चाहता है। क्योंकि पिछले बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह यही बोल के चुनाव लड़े थे कि हम हर खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा और सालाना 2 करोड़ नौजवान को नौकरी दूंगा। लेकिन सरकार बनते हुए कहाँ 15 लाख चला गया और कहाँ 2 करोड़ नौकरी चला गया, कोई अता पता नहीं है। ठीक उसी रास्ते पे प्रशांत किशोर 20,000 रुपया प्रति व्यक्ति को अपनी सरकार बनाने के बाद देने की बात कर रहा है। बोलिए कहाँ किताब में लिखा हुआ 20,000 रुपया? अगर ये देने की बात कर रहा है तो फिर और सरकार क्यों नहीं इस बात को दोहरा रहा है? जबकि इसके विरोध में तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने 17 महीना में काम करके दिखाया, वो बोल रहा है 2,500 रुपया हर महिला को खाता में देंगे। तब जो है से इसकी विरोध कर रहा है कि 2,500 रुपये कहाँ से देगा। और यही प्रशांत किशोर, जिसको प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत पांडे कहा जाता है, ये 20,000 कहाँ से ला के देगा, इसका हमको गणन करके बतावे और इसकी जोड़ घटाव करके बतावे। जुमलाबाजी से रजौली में इनको कोई नहीं सुनने वाला है। चूँकि जुमलाबाज देहात का कहावत है कि जैसा संगत में रहोगे वैसा ही आपको संगत का प्रभाव पड़ेगा। तो ये मोदी जी के संगत में रह के
और उसका प्रभाव अपने ऊपर ला के मोदी जी के संगत में रह के कि मोदी जी प्रशांत किशोर के संगत में, मोदी जी प्रशांत किशोर की बातों में आकर के वो जुमलाबाजी, आज जुमलाबाजी का ठप्पा अगर किसी के अगर बीजेपी के ऊपर लगा है तो उसका श्रेय जाता है प्रशांत किशोर का। क्या बस तो वही जुमलाबाजी जो करके और चुनाव जीता और वही फिर बिहार में प्रयोग करना चाहता है प्रशांत किशोर कि मैं भी जुमलाबाजी करके। लेकिन बिहार के नौजवान, बिहार के महिला, बिहार के किसान, बिहार के गरीब, बिहार के आवाम अब बुद्धिजीवी हो गया है कि ठगने और जुमलाबाजी के फेरा में नहीं पड़ेंगे। अब उसको नया सोच, नया बिहार बनाना है और नई बिहार में जिन्होंने अपनी वादा करके निभाया उसकी सरकार लाना है। जैसे तेजस्वी यादव ने 17 महीना उसको मौका मिला, उन्होंने बोला था कि हम नौजवान को नौकरी देंगे। उन्होंने 5 लाख एक मुश्त नौकरी दिया जिसमें हर समुदाय के, हर समाज के, हर जात के लोगों को मौका मिला और आगे भी वो हर समाज को लेके चलेगा और उसकी जो बोला वो किया। प्रशांत किशोर का जुमलाबाजी बिहार में कहीं नहीं चलेगा। जिस तरीके से अनेक पार्टियों को ठगने का काम किया, ठीक उसी तरीके से बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ठगने का इसको हैबिट बन गया है, आदत बन गया है। कभी ममता बनर्जी के साथ रह के, कभी अरविंद केजरीवाल के साथ रह के, कभी नरेंद्र मोदी के साथ रह के और कभी नीतीश कुमार के साथ रह के ये जुमलाबाजी तैयार करने का रणनीति बना के और बिहार के नौजवान के साथ ये धोखाधड़ी का मामला ला के और फिर जुमलाबाजी कर रहा है। लेकिन किसान, गरीब, नौजवान अब झांसे में नहीं आएगा, 20,000 के झांसे में नहीं आएगा और ना ये कभी इनको सरकार बनेगा। प्रशांत किशोर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अगर वोट देते हैं तो 25 साल 20 साल पुराना 1990 की दशक वाली जंगल राज आ जाएगी। इस पर क्या कहते हैं आप? जंगल राज की जो बात कर रहे हैं, आज भी जंगल राज है, कल भी जंगल राज था। ये सब जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। नई सोच की, नई जमाने की बात है। आज 1990 के पहले क्या दशा था, क्या लोग मजबूरन क्या लोगों के साथ मिसबिहेव होता था, वो पूछिए पुराने लोगों से कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड का क्या राजनीतिक चल रहा था। लेकिन आज उन्होंने आवाज़ दिया है और आवाज़ दे के आज हम आप सबको बोलने का अधिकार दिया है और नई सोच के साथ फिर सबको अधिकार मिलेगा। प्रशांत किशोर लगातार भरी मंचों से बोलते रहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर 10वीं पास कर लेगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक में कोई पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं है। अगर इस तरह से बोल रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री भी अपना सर्टिफिकेट दिखावे कि वो कितना 4वीं पास है। पढ़ाई लिखाई यहाँ कोई महत्व नहीं रखता है। पढ़ाई लिखाई का अगर महत्व होता तो एक राजनेता के साथ एक IAS और IPS पीछे पीछे क्यों घूमता है? उसको तो नहीं घूमना चाहिए था, क्योंकि राजनेता होता है मैट्रिक पास, 8वां पास, बोर्ड पास, BA पास और एक IAS और IPS करने वाला बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, तो उसके पीछे पीछे नहीं घूमना चाहिए था। इसलिए पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। राजनीति का आत्मशक्ति होना चाहिए, आत्मविचार होना चाहिए, नीति और नियत साफ होना चाहिए, तभी गरीब गुरबा को विकास मिलेगा, गरीब गुरबा को रोजी और रोजगार मिलेगा। अच्छा, रजौली में विगत दो बार से राजद के ही विधायक बनते आ रहे हैं। हालांकि यहाँ रजौली में भाजपा और RJD का बीच में चुनाव होती है, यानी कि या तो राजद या तो फिर भाजपा। अब इसी बीच में एक पार्टी, नई पार्टी जो जनसुराज अभी बनी है, जनसुराज की एंट्री होती है। इस पे जनता का क्या राय है? कैसे इस बार चुनावी जो रणनीति तैयार होगी, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार खेला बिगाड़ पाएंगे या नहीं? देखिए, रजौली विधानसभा में हमेशा RJD का दबदबा रहा है और ये बैकवर्ड और गरीब इलाका है। ये जो क्षेत्र है गरीब क्षेत्र है और हमेशा RJD का दबदबा रहा है। RJD का वोट बैंक है। यहाँ प्रशांत किशोर का कुछ नहीं चलेगा। 2-4 गो वोट इधर उधर से मिल जाए ये अलग बात है। यहाँ RJD का है और RJD से नए उम्मीदवार जो आएंगे वही चुनाव जीतेंगे। जो RJD से ऑलरेडी जीता हुआ उम्मीदवार है उसकी भी इस बार नहीं चलेगी। चलिए, तो देखिए, आज रजौली में प्रशांत किशोर का आगमन था और जनता प्रशांत किशोर की बातों को सुने हैं। हालांकि प्रशांत किशोर पूरे भाषण में बोलते रहे कि हम आपकी ज़िंदगी को बदलने आए। हालांकि उनका भाषण 20 मिनट का था और 20 मिनट में वो 20 बार बोले हैं
कि हम बिहार की जनता को तकदीर और तस्वीर बदलने आए हैं। हालांकि उसका 20 मिनट का भाषण इस बिहार की विधानसभा में कितना असरदार होता है, फिर कितना असरदार होता है ये देखना जायज़ है। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।